नमस्कार। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज की खास पेशकश दिवाली पर खूनी खेल और आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन शाम को ही पटाखों के बीच में दबादब गोलियां चली और कई लोगों की जान चली गई। हम इस प्रोग्राम के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से दिवाली पर कई माओं के चिराग बुझ गए और कई बहनों ने अपने भाई को खो दिया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दिवाली के दिन एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और एक दो गोलियां नहीं बल्कि सीधे 9 गोलियां अपनी पत्नी को मारी। जरा देखिए किस तरीके से इस शख्स ने रिश्तों का कत्ल किया है। गुड़गांव का पालम विहार। पति ने चलाई पत्नी पर 9 गोलियां, मौके पर पत्नी की मौत। गुड़गांव के पालम विहार में दिवाली की रोज ही सख्ते में डाल देने वाली वारदात हुई। यहां रिश्तों का कत्ल करते हुए एक शख्स ने अपनी उस पत्नी को गोलियों से भून दिया जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी। वारदात पालम विहार के ब्लॉक के एक मकान में घटी, जहां फर्नीचर कारोबारी दीपक खुल्लर अपनी पत्नी अलका के साथ रह रहा था, जबकि उसका एक बेटा इंडोनेशिया में तो बेटी दिल्ली में रह रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक दीपक शराब का लती था और घर में दिन रात शराब पिया करता था, जिससे पत्नी अलका नाराज रहती थी। वारदात की रोज भी दोनों में शराब को लेकर जमकर झगड़ा हुआ, लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा किसी को भी इल्म नहीं था। दीपक ने शराब पीने से रोके जाने पर पत्नी अलका पर एक के बाद एक कर 9 गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसकी पत्नी अलका ने कहा, भाई आप ड्रिंक मत करो, बीच बीच में कहीं तो अयास है और काफी ड्रिंक करते हो। तो इस बात में काफी गुस्से में था। जिस दिन भी इसने काफी ड्रिंक पी, अयास वगैरह का, तो इसने अपनी रिवॉल्वर से इसको काफी गोलियां मारी हैं। अलका के कत्ल के बाद दीपक ने दिल्ली में रहने वाली अपनी बेटी को भी अलका की हत्या की जानकारी दी। इस मामले में सबसे दर्दनाक पहलू ये भी है कि जब अलका जमीन पर गिरकर तड़प रही थी, तब उसके नौकरों ने पानी देने की कोशिश की, लेकिन बेरहम दीपक ने नौकरों को ऐसा करने से ही मना कर दिया। वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस ने अलका की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अलका के परिवार वालों की शिकायत के बाद उसके पति दीपक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि पत्नी को गोली मारने के बाद से ही दीपक फरार था, लेकिन पुलिस ने दबिश डालकर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। इसका बेटा है, वो इंडोनेशिया में पायलट है, विदेश में जो इंडोनेशिया, वहाँ पे बेटी है, शादीशुदा है, जनकपुरी में। इसकी बेटी ने हमें स्टेटमेंट दी है, अभी मेरे पापा ने काफी अयास और शराबी किस्म का आदमी है और मेरी मम्मी का हमेशा मारता पीटता रहता है। पति और पत्नी का रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता माना जाता है, लेकिन शराब की लत या फिर मामूली विवाद में सब कुछ बर्बाद तक हो जाता है। अलका की हत्या से जहां उसके बच्चों की सर से मां का साया सदा के लिए दूर हो गया है, तो वहीं हत्या के आरोपी पति को भी अब ताउम्र जेल में ही गुजारनी होगी। नीरज वशिष्ठ, भास्कर न्यूज, गुड़गांव। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सिरफिरे ने एक लड़की को छेड़ा और उसके बाद उस लड़की ने उसका विरोध किया तो ताबड़तोड़ उस लड़की के ऊपर गोली चला दी। ये लड़की जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। छेड़खानी के विरोध पर लड़की को मारी गोली। रोज रोज हो रही बलात्कार और छेड़खानी की घटनाओं से यूपी का बागपत जनपद दहला हुआ है। कोई भी दिन हो, कहीं न कहीं लड़कियों के साथ वारदात जरूर हो रही है, जबकि पुलिस है कि बस हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। इस बार एक सिरफिरे मंचले ने छेड़खानी का विरोध करने वाली लड़की को गोली मार दी और मौके से फरार भी हो गया। दिल दहला देने वाली ये वारदात रात के अंधेरे में बडोत कोतवाली के पट्टी चौधरान इलाके में तब घटी जब लड़की भैंस को खाना देकर घर की तरफ लौट रही थी। तो जैसा बराबर में लिगड़ा, लौंडी का हाथ मार के लिगड़ा था, तो बाहर लौंडी का लग रहा थमिए थमिए, तो वो भाग लिया। भाग तो हमने वो लिया पकड़, फिर उसकी करी पिटाई, तो पिटाई करते करते वो लोगों बागों ने छुटवा दिया था। छुटवा के फिर वो अपने घर चल गया, हम अपने घर आ गए। तो उस दिन का बदला उन्होंने आज लिया। लड़की के परिजनों के मुताबिक आरोपी शख्स भी पड़ोस में रहने वाला एक युवक है
जब लड़की के साथ आरोपी ने छिड़कानी की तो लड़की ने उसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर लड़की को गोली मार दी। बुरी तरह जख्मी हुई लड़की की बिगड़ती हालत को देखकर उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ ले जाया गया है, जबकि पुलिस ने लड़की के घर वालों की शिकायत के बाद आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। अंसार नाम के युवक द्वारा एक लड़की को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है और उसको चिकित्सीय उपचार के लिए मेरठ रेफर किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और उसके आधार पर भी अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की जाएगी। यूपी में मनचलों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी कोना नहीं बचा है जहां लड़कियां खुद को सुरक्षित समझ सके। ऊपर से पुलिस है कि वारदात के बाद खाना पूर्ति ही करती नजर आती है, जिससे अपराध करने वालों के दिलों में भय नहीं पनप पाता और वारदात जारी रहती है। पारस जैन, भास्कर न्यूज, बागपत। हम आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड के देहरादून में किस तरीके से दिवाली के पटाखों के बीच एक परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, इनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और इतना नहीं, इस हत्याकांड के बाद देहरादून जैसे शांत जगह में तूफान आ खड़ा हो गया। दिवाली की रात, दहला देहरादून। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जब से अजय रोतेला ने एसएसपी का पद संभाला है, अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। गुरुवार को जहां पूरा देश दिवाली के त्योहार में डूबा हुआ था और देहरादून में पटाखों का शोर था, ठीक उसी वक्त बेरहम कातिलों ने आदर्श विहार कॉलोनी के इस घर में एक साथ 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। देहरादून कोतवाली के किशन नगर क्षेत्र में एक सूचना आई पुलिस को कि यहाँ घर पे डेड बॉडीज है। यहाँ आने पे देखा कि यहाँ पर 4 लोग की बॉडी थी। इसमें घर के ओनर और उनकी वाइफ की डेड बॉडीज थी। उनके द्वारा अपने ही रिलेटिव को एक अडॉप्ट किया था, हनी, जो कि बताया गया प्रेग्नेंट है। उसकी डेथ हो गई है, बॉडी अभी हॉस्पिटल में है। और उनकी एक बच्ची है, उसकी डेड बॉडी भी बिस्तर में पड़ी है। इस दिन दहला देने वाली वारदात के बारे में शुक्रवार की सुबह तब मालूम हुआ जब घर में काम करने वाली नौकरानी घर में पहुंची। घर के अंदर घर के मुखिया, उनकी पत्नी के साथ उनकी गोद ली हुई बेटी और उनके नाती की खून से लथपथ लाश मिली, जबकि दूसरा नाती कंवल हत्यारों की बेरहमी के बाद भी जिंदा बच गया। हत्यारों ने परिवार के लोगों को मारने के लिए उनके शरीर पर चाकुओं से कई वार किए, जिससे पूरे घर में खून ही खून नजर आ रहा था। पुलिस दावा कर रही है कि इस सामूहिक हत्याकांड को लूटपाट की नीयत से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते अंजाम दिया गया है। इसमें जो 6 साल का बच्चा है कंवल, जो कि इस पूरे इंसिडेंट का आई विटनेस भी है, उससे अभी पुलिस की बात हुई है और उसके आधार पे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली है, जिसके आधार पे एसएसपी देहरादून और उनकी टीम पूरी तरह से जिन सस्पेक्ट्स के पकड़ दकड़ के लिए अभी जस्ट रवाना हुई है। और इसमें जो सोर्स मिले हैं उससे लगता है अभी तक की इन्फॉर्मेशन से कि ये घर के अंदर ही किसी न किसी फैमिली मेंबर का हाथ होने के एक पुष्ट सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन मिली है। पुलिस परिवार के जिंदा बचे कंवल नाम के बच्चे के ठीक होने का इंतजार कर रही है, जो इस सनसनीखेज वारदात का एकमात्र चश्मदीद है। हालांकि हत्यारे उसकी भी जान लेना चाहते थे, लेकिन वो बच गया और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अभी तक की जो इसमें जांच हुई है उससे ये प्रमाणित हो रहा है कि ये एक कोई लूट या डकैती के मकसद का मामला नहीं था। घर से कोई सामान भी नहीं गया, लेकिन एक पारिवारिक कलह के कारण ऐसा हुआ है। और जहाँ पे ये मेन घटना घटित हुई है, उन्हीं के बड़े निकट संबंधी जो हैं वो इस समय संदिग्ध माने जा रहे हैं और उनसे डिटेल में इसमें पूछताछ की जा रही है। क्या वाकई इस हत्याकांड को प्रॉपर्टी विवाद की वजह से अंजाम दिया गया है या फिर इसकी कुछ और वजह है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से देहरादून में हाल के दिनों में लूटपाट और हत्याओं का दौर बढ़ा है, वो पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खोलता है। लोगों का आरोप है कि राज्य सरकार की मेहरबानी की वजह से एसएसपी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। अमन खुराना, भास्कर न्यूज, देहरादून।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जहां पर आमने सामने से गोलियां चली, जिनमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि फिलहाल हालत सामान्य है। संभल में एक खूनी खेल, परिवार के 3 लोगों का कत्ल, वारदात के बाद तनाव। यूपी के संभल में तो दिवाली की रोज एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे दिवाली का जश्न मातम में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि गुमथल गांव में रहने वाले एक परिवार की अपने पड़ोसी परिवार से पुरानी अदावत चल रही थी और ठीक दिवाली की रोज जब पीड़ित परिवार आरोपी परिवार के सामने आया तो एक के बाद एक करके 3 लाशें जमीन पर गिर गईं। बात ये थी, दूसरी पक्ष से लड़ाई थी। हम अपने मोड़ पर खड़े थे, उन्होंने हमारे गोली मार दी, वो पक्ष छोड़ दिया और हमारे गोली मार दी। पिताजी भैया का चाचा है। मिली जानकारी के मुताबिक नन्नू और पड़ोस में रहने वाले पूरन का परिवार एक दूसरे की खून के प्यासे थे। दोनों परिवार बात बात पर आमने सामने होते, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों के समझाने के बाद परिवारों में सुलह भी हो जाती। लेकिन दिवाली की रोज दोनों परिवारों के बीच बजाय खुशी बांटने के आपस में एक बार फिर से भिड़ंत हो गई। दोनों परिवारों के बीच जमकर पथराव भी हुआ और गोलियां भी चली, जिससे नन्नू और उसके दोनों बेटे मौके पर ही मारे गए, जबकि आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। एक साथ 3 लोगों के कत्ल और कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी जब इलाके में फैली तो तनाव का माहौल बन गया। इस संबंध में जो दूसरा पक्ष है जिसकी तरफ से फायरिंग हुई थी, उस पक्ष के कुल मिला के 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें बाकी जो विधिक कार्रवाई वो पूरी कराई जा रही है और जो मुकदमा लिखवाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। गांव में भारी तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस और पीएससी की तैनाती कर दी गई है और मारे गए 3 लोगों की लाशों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड का जिम्मेदार मानते हुए अब तक 9 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और आगे की तफ्तीश जारी है। अभिनव माथुर, भास्कर न्यूज, संभल। हम आपको दिखाते हैं कि बुलंदशहर में किस तरीके से दिवाली की शाम को बीजेपी के नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ये बीजेपी के नेता अपने घर के बाहर टहल रहे थे, जिसके चलते इसको मौत के घाट उतार दिया। बीजेपी नेता की हत्या, हत्यारों ने मारी 5 गोलियां, हत्यारों का सुराग नहीं। यूपी में लगातार बढ़ती हत्या की वारदात अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि आम आदमियों को तो छोड़ो, अब तो यहाँ नेता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है बुलंदशहर की शिवपुरी कॉलोनी में, जहाँ एक बीजेपी नेता राजकुमार उर्फ हब्बू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके वारदात से फरार भी हो गए। मैं पापा के बराबर में खड़ा हुआ था, वो 3 लोग ने घर के बराबर में स्कूटी रोकी और 2 लोग उतर के आए और वो एक आदमी ज्यादा बड़ा था, मोटा था और वो लोग गोली मारना शुरू कर दी थी एकदम से। मीडिया से बातचीत के दौरान राजकुमार के बेटे ने बताया कि पिता जब गुरुवार की शाम टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी 3 हत्यारे काली एक्टिवा स्कूटी में सवार होकर आए और राजकुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हत्यारों ने बीजेपी नेता को 5 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जब तक आस पड़ोस के लोग कुछ समझ पाते, हत्यारे फरार भी हो गए। आखिर बीजेपी नेता की किसी से भला क्या दुश्मनी थी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इनकी प्रॉपर्टी के संबंध में क्या बातें हैं और क्या मामले चल रहे हैं, इनके परिवार से पूछताछ कर और इस पर जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पुलिस इस बात का पड़ताल कर रही है कि आखिर बीजेपी नेता की इस बेरहमी से क्यों हत्या कर दी गई। सूबे में कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इस वारदात से मालूम चलती है। जब जनता को सुरक्षा का वादा करने वाले ही खतरे में हैं, तो आम लोगों की क्या बिसात। समीर अली, बुलंदशहर, भास्कर न्यूज।
हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मुंबई में एक दोस्त ने अपने दोस्त के घर पार्टी की, लेकिन जिस दोस्त ने पार्टी के लिए अपने दोस्त को बुलाया उसी ने अपने दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक बार फिर से दोस्ती का रिश्ता शर्मसार हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दिवाली के जश्न में उस वक्त खलल पैदा हो गया जब अंधेरी के इस अपार्टमेंट में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे शख्स को गंभीर तौर से घायल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरीश देसाई के डीएन नगर के इस घर में दिवाली के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था। उसके कई दोस्त भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी बात पर उसके दोस्तों में से एक ने गिरीश और संदीप कावा नामक शख्स पर गोलियां चला दी, जिससे गिरीश की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संदीप बुरी तरह से घायल हो गया। आज शाम को ये घटना हुई है 8:30 के आसपास मनीष नगर में, बिल्डिंग नंबर 51 सेकंड फ्लोर पे। ये जो डिजीज है मिस्टर देसाई, वो उसमें एक्सपायर हो गए और एक इंजर्ड है। हाँ, तो इस मैटर में केस रजिस्टर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चालू है इसमें। गिरीश की हत्या और संदीप के घायल होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने गिरीश की लाश को जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं संदीप को पास के ही कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दावा कर रही है कि वो जल्द ही कातिल के गिरेबान तक पहुंच जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक शख्स जो अपने दोस्तों को घर में जश्न के लिए बुलाता है, उसी जश्न में उसका कोई दोस्त उसकी जान कैसे ले सकता है। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।